उनका जिक्र, उनकी तमन्ना, उनकी याद। वक्त कितना कीमती है आजकल। भारत बहुत ही प्रतिभा को समेटे हुए है और ऐसी प्रतिभाएं जो भारत को भी बड़ा बनाती हैं। आपको याद होगा अयोध्या के चाचा मोहम्मद शरीफ, जिन्होंने 25,000 से ज़्यादा ऐसे शवों का अंतिम संस्कार किया जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था। एक ऐसा वक्त भी आया भारत में और भारत समेत तमाम विश्व में कि जिस वक्त लोग अपनों से ही कतरा रहे थे। शवों का अंतिम संस्कार तो दूर की बात है। ऐसी ही एक प्रतिभा हमारे साथ हैं जो राष्ट्र चेतना मिशन बुलंदशहर में जुड़े हुए हैं और उसको राष्ट्र चेतना मिशन को चला रहे हैं। और इस मिशन के तहत लगभग वो 12 वर्षों से अंतिम संस्कार कर रहे हैं और ऐसे शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं जिनका कोई नहीं होता। आपका बहुत बहुत स्वागत है हेमंत जी हिंद वार पर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया मनीष जी। आपने चाचा शरीफ को तो दुनिया जानती है। जी 25,000 अंतिम संस्कार किए, पद्मश्री से नवाजे गए। जी आपको ये 12 वर्ष पहले कैसे आपके मन में ये जो है उत्पन्न हुई कि मैं भी इस तरीके के पद चिन्हों पर चलूं चाचा शरीफ के? और 12 साल का वक्त कोई छोटा वक्त नहीं होता है। जी हमने इस सेवा कार्य की शुरुआत ही बहुत संयोगवश हुई। दीपावली के दिन से इसकी शुरुआत हुई। बड़ी दीपावली पर जब सभी लोग अपने परिवार में, घर में, दुकान में, बच्चों के साथ में दीपावली मनाते हैं, आतिशबाजी करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, उसी दिन संयोगवश दोपहर में हमें 2 ऐसे शवों की सूचना मिली जो खुर्जा नगर थाना खुर्जा नगर क्षेत्र के थे। पुलिस के माध्यम से सूचना मिली और वो लोग काफ़ी परेशान थे कि इन 2 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए, क्या किया जाए। उन्होंने हमें संपर्क किया क्योंकि हम लोग पहले से ही बहुत सारे सामाजिक और सेवा कार्यों में सक्रिय थे, तो इस नाते उन्होंने हमें संपर्क किया। तो दीपावली के दिन जब ऐसी सूचना हमें प्राप्त हुई तो हमने भी मन में बड़ी भावुकता आई कि पूरी दुनिया, सभी लोग अपने त्यौहार में व्यस्त हैं और ऐसे लोग जिनके परिवार के लोग उपलब्ध नहीं हैं, वो मोक्ष प्राप्ति के लिए संयोग से ही सही लेकिन वो हम तक आ रहे हैं। तो त्यौहार तो हम लोग हर साल ही मनाते हैं, साल में बहुत सारे पर्व उत्सव मनाते ही हैं, आज भी मनाएंगे, लेकिन पहले हमने दिन में उनका अंतिम संस्कार करने का संकल्प लिया। तो उन दोनों शवों को बुलंदशहर हमने बुलवाया, मंगवाया और शमशान घाट में विधिवत सारी प्रक्रिया, ईंधन, लकड़ी, सामग्री, मंत्रोच्चार के साथ में हमने उनकी मुक्ति की, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया। क्योंकि निश्चित रूप से हमें ये महसूस हुआ कि दीपावली ऐसा त्यौहार है जब दूर दूर के लोग अपने अपने परिवार में, घर में, रिश्तेदारों में पहुंचते हैं और इन शवों के परिवार भी कहीं ना कहीं ज़रूर होंगे जो आज दीपावली पर उन्हें ढूंढ रहे होंगे। कहाँ होंगे? कहीं गंगा जी में, कहीं नहर में, कहीं बह जाते हैं, डूब जाते हैं, लेकिन शव बरामद नहीं हो पाते। या बड़ी आपराधिक घटनाओं में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसमें उन शवों को नष्ट करने के प्रयास में अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया जाता है, उनके परिजन भटकते रहते हैं। तो ऐसे लोगों का क्रियाकर्म करने का ईश्वर ने हमें मौका दिया, हमने उसको सहर्ष स्वीकार किया और इस सिलसिले की शुरुआत हुई। बिल्कुल हेमंत जी, जहाँ तक अभी आप बता रहे थे कि 12 वर्ष आपको ऐसा करते हुए हो गए हैं। लगभग अगर हम गिनती करें तो 3,000 से अधिक शवों का अभी तक आपने दाह संस्कार किया है। जी और एक ऐसा भी वक्त आया कोविड का, जब लोग एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, छूने से और पास जाने से कतरा रहे थे। तो वो कितना विषम दौर था और आपने उस वक्त, आपके लिए तो ये प्रक्रिया भले ही एक बहुत सहज प्रक्रिया रही क्योंकि आप उसको लगातार कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त आपको क्या महसूस लगा कि लोग तो भले ही एक दूसरे से भाग रहे हैं मगर अंतिम संस्कार के लिए भी हमने देखा शव 1-2 दिन पड़े हुए हैं घर में, ऐसा, जबकि उनके तमाम रिश्ते नाते सगे संबंधी हैं, उसके बावजूद भी उनका अंतिम संस्कार नहीं हो रहा था। तो कितना विषम वक्त था वो। वर्ष 2020 में जब पूरी दुनिया में कोरोना का आतंक शुरू हुआ तो चारों तरफ बड़ा भय का माहौल था, लॉकडाउन हो गया था, सारी दुकानें, बाजार, शहर सब कुछ बंद थे, यातायात के साधन बंद थे। लोगों में, मीडिया में, न्यूज़ में, टीवी में देख कर के बड़ा भय व्याप्त हो गया था। तो लोग एक दूसरे को छूने से, एक दूसरे के पास जाने से बहुत डर रहे थे, घबरा रहे थे।
अस्पतालों में भीड़ लगी हुई थी, कोविड के क्वारंटाइन सेंटर बने हुए थे, जगह जगह टेस्टिंग कैंप चल रहे थे। और ऐसे में जो लोग कोरोना से मृत्यु जिनकी हो रही थी, उनके परिजनों के खौफ का कोई अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि सभी लोग घरों में कैद थे, सभी लोग अस्पतालों में जाने से भी डर रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आईं जब लोग ऑक्सीजन के अभाव में, वेंटिलेटर के अभाव में या समय पर चिकित्सा न मिलने के कारण अपने घरों में ही मृत हो गए, या हॉस्पिटल ले जाते समय एम्बुलेंस में जिनकी डेथ हो गई। तो ऐसे बहुत सारे लोग रहे, लेकिन उनके घर परिवार के लोग इस तरह के माहौल में रहे कि कोई भी वहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, दूर से रिश्तेदार नहीं आ पा रहे थे, जो पास पड़ोस के उनके संबंधी थे वो भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तो हमारी संस्था की टीम के कार्यकर्ताओं ने निरंतर पहले कार्यकाल में भी और दूसरे काल में भी पीपी किट पहन करके, जो वास्तव में अपने आप में बड़ा चुनौतीपूर्ण है। गर्मी का मई जून अप्रैल का समय हुआ करता था, पूरा चारों तरफ से वो बंद होती थी, कोई वेंटिलेशन नहीं होता था। पीपी किट पहनकर नीचे से ऊपर तक उसको पहनना, कवर करना, उन शवों को घरों से निकाल करके पैक करके एम्बुलेंस में लाना, शमशान घाट पहुंचाना, उनके परिजनों को वीडियो कॉल पर उस पूरी प्रक्रिया के दर्शन कराना, उनके शवों का अंतिम संस्कार करने के बाद में फिर उनके अस्थि कलश को वहाँ से उठाकर उनके परिवार को सौंपना, जिससे कि वो गंगा जी में अस्थि विसर्जन कर सकें। ये प्रक्रिया लगातार चलती रही और थोड़ा बहुत भय हमारे लोगों को या हमारे साथियों को होता था, लेकिन ईश्वर की ऐसी दिव्य कृपा रही कि दोनों ही कालखंडों में हमारे एक भी साथी को किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, जबकि हम लोग पूरी तरह से 24 घंटे धरातल पर, ग्राउंड पर सेवा में लगे थे, राशन पहुंचाने में, खाना पहुंचाने में, दवाइयां पहुंचाने में, यहाँ तक कि अपनी गाड़ियों में भी हमने कई बार कोरोना के मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचाया। अच्छा हेमंत जी, इस तरह के कार्यों को करने के लिए एक पहल की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके साथ साथ फाइनेंस भी एक सबसे बड़ी अहम मुद्दा होता है। 12 साल पहले आप शायद छात्र आपकी लाइफ में रहे होंगे, स्टूडेंट लाइफ में रहे होंगे, तो उस वक्त आपने जब ये बीड़ा उठाया तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी सबसे बड़ी एक चुनौती होगी, क्योंकि सब सामग्रियां इकट्ठा करना, अब लगातार अगर प्रतिदिन या हर 4 दिन के बाद एक शव आपके दाह संस्कार के लिए आ रहा है, तो बड़ा वो मुश्किल भरा दौर रहा होगा। आप लोगों से अपेक्षाएं भी करते होंगे कि शायद कोई हमें कंट्रीब्यूशन करे और तब ये काम हो, तो वो दौर कैसा था, शुरुआती दौर? वास्तव में किसी काम को शुरू करना एक तरह से सरल हो सकता है, लेकिन उसको लगातार चलाए रखना अपने आप में बहुत कठिन चुनौती होता है। लेकिन इस प्रकार के सेवा कार्यों की जब चर्चा लोगों में हुई, लोग हमसे जुड़ते चले गए, तो एक वो कहावत जो कही जाती है कि मैं अकेला चला था मंजिल की तरफ, लोग कारवां जुड़ता गया, लोग जुड़ते चले गए। तो हमारी संस्था के बहुत सारे युवा साथी कार्यक्रम इस सेवा कार्यों में जुड़े, और बड़े संयोग की बात है कि जिस समय मैं अभी इससे मैं आपसे वार्ता कर रहा हूँ, इस समय भी हमारी संस्था की एक टीम बुलंदशहर के भूतेश्वर शमशान घाट पर इसी प्रकार के एक लावारिस शव का अंतिम संस्कार कर रही है। जहाँ तक बात आती है आर्थिक संसाधनों की, तो बिल्कुल वास्तविकता यही है कि कोई भी सामाजिक कार्य सामाजिक सहयोग के बिना संभव नहीं है। तो इसी प्रकार से स्वेच्छा से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में देखकर या विभिन्न समाचार माध्यमों से देख करके स्वप्रेरणा से हमसे जुड़े, और उन्होंने अपनी इच्छा से जो भी सहयोग हमें देना प्रारंभ किया, वो एक निरंतर सहयोग का क्रम बढ़ता चला गया। आज समाज के सहयोग से ही हम समाज का काम करने के माध्यम मात्र बनकर, निमित्त मात्र बनकर उन अज्ञात लावारिस शवों को उनके मोक्ष तक, उनको मुक्ति दिलाने का प्रयास करते हैं। और ये भविष्य में भी हम निरंतर आजीवन करते रहें, भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वास्तव में इतना कठिन काम है जिसको कोई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो बड़े क्षत विक्षत सड़े गले शव होते हैं, जिनमें भयंकर कीड़े और दुर्गंध पड़े हुए होते हैं, जो पानी में लंबे समय तक पड़े रहने के कारण पूरी तरह गल चुके होते हैं। एक एक महीने पहले की वो डेड बॉडी होती हैं, उनको कर पाना अपने आप में बड़ा कठिन दुष्कर कार्य होता है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा, दिखाना चाहूँगा कि ये जो राष्ट्रीय चेतना मिशन है, दरअसल इस राष्ट्रीय चेतना मिशन में हेमंत जी एक दाह संस्कार का ही दायित्व नहीं संभाल रहे हैं। हेमंत जी काफ़ी वर्षों से रक्तदान का भी
एक कारवा उन्होंने बड़ा, मैं कहूँगा कारवा आज जोड़ दिया है आसपास के क्षेत्रों में नौजवानों में। एक खासकर जो पहले होता था कि रक्तदान नहीं करना चाहिए, रक्तदान के लिए अवेयरनेस नहीं थी, लोग डरते तो थे। वो भी आपने काफ़ी बखूबी निभाया और काफ़ी आप बढ़ चढ़ करके रक्तदान में भी हिस्सा लेते हैं। तो ये रक्तदान की मुहिम भी आपको कहाँ से उस वक्त, क्योंकि आप दाह संस्कार भी कर रहे थे, रक्तदान की मुहिम भी चलाना अलग से सब एक बड़ा कठिन रहा होगा। अब तक कितनी बार रक्तदान आपने खुद किया है और लोगों को प्रेरित किया, और अब तक आपका जो रक्तदान का है करवा कितने हजारों की तादाद में वो पहुंचा है? रक्तदान भी एक ऐसा विषय है जिसमें लोग हिचकिचाते हैं, संकोच करते हैं, घबराते हैं कि कमजोरी आ जाएगी या किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, तो उसकी वजह से लोगों में जागरूकता का बड़ा अभाव रहा। तो ये भी हमने लगभग 15 वर्ष पहले इस सेवा प्रकल्प की शुरुआत की। हम हॉस्पिटल्स में जाते थे अलग अलग लोगों की सेवा सहायता के लिए, मरीजों के लिए, तो वहाँ देखते थे कि लोग ब्लड की आवश्यकता के लिए बड़े परेशान रहते थे, रोते थे, बिलखते थे, यहाँ तक कि उनके खुद के परिवार और रिश्तेदार लोग भी ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार नहीं होते थे। ऐसे में हमने धीरे धीरे अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किए, जन जागरण का अभियान शुरू किया, रक्तदान शिविर लगाने शुरू किए, वॉलंटरी डोनेशन शुरू किया, फिर लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया, उनको प्रोत्साहित करना शुरू किया। रक्तदान को करने से उनके शरीर में क्या लाभ होता है, यानी जो डोनेट कर रहा है उसकी सेहत के लिए भी वो लाभदायक होता है, उसको ये समझा जाता है। फिर एक मरते हुए तड़पते हुए व्यक्ति की जान बचाने से बड़ा कोई भी पुण्य कार्य इस धरती पर नहीं हो सकता। हमने इस बात का उनको एहसास कराया, तो लोगों के मन का भय, जो सुई लगने से भी डरते थे, घबराते थे, वो धीरे धीरे हमारे नियमित रक्तदाता बने। मैं स्वयं भी 20 बार अब तक रक्तदान कर चुका हूँ। मेरे परिजन, मेरे परिवार, पत्नी, भाई सभी लोग रक्तदान करते हैं, और हमारी संस्था में 3-4 हज़ार ऐसे स्वैच्छिक रक्तदाता जुड़े जो अनजान अजनबी मरीजों की सहायता करने के लिए भी 24 घंटे दिन रात तत्पर रहते हैं। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी जब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, लोग अस्पताल या मरीज या इनके नाम से भी घबराते थे, तो तब भी एक एंटीबॉडी प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हुई थी कि जो मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं उनके शरीर का एंटीबॉडी प्लाज्मा निकाल करके किसी दूसरे वेंटिलेटर या आईसीयू में भर्ती मरीज को दिया जा सकता है, तो उसके बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होंगे और उसकी जान बच सकती है। तो जो लोग कोरोना से मुक्त हो गए थे उनके एंटीबॉडी प्लाज्मा डोनेशन की भी हमने उस समय मुहिम चलाई, और ऐसे सैकड़ों लोगों को हमने जीवन रक्षा करने में कामयाबी हासिल की, जिनके घर परिवार के लोग वास्तव में इतनी दुआएं देते हैं, इतनी भावुकता से हमारे रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। जो आत्मसंतोष, जो संतुष्टि ऐसे लोगों की मदद करके मिलता है, वो बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राओं से, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठानों से भी शायद प्राप्त नहीं हो सकता। तो हम तो स्वामी विवेकानंद जी के ध्येय वाक्य नर सेवा नारायण सेवा को आधार मान करके ऐसे असहाय, निराश्रित और पीड़ित प्राणियों की सेवा को ही ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना और साधना मानते हैं। बिल्कुल हेमंत जी, एक दोहा बड़ा प्रसंग है, जात ना पूछो साधु की जी। तो आप शायद वही काम कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जिस वक्त एक जात पात, ऊंच नीच, तमाम चीज़ों की जो है लोगों में विसंगतियां हैं, और ऐसे में आप ऐसा कार्य कर रहे हैं। और कई बार जब आप दाह संस्कार करते होंगे तो हो सकता है वो अलग अलग जातियों से, कम्युनिटी से लोग होते हों, और बावजूद इसके भी आप एक ऐसी प्रक्रिया कर रहे हैं कि कई बार ऐसा होता होगा कि मुस्लिम्स भी आपको डेड बॉडी आ गई तो उनको कब्रिस्तान में उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया जाता है। जो हिंदू शव होते हैं, पुलिस ये पहचान बताती है कि कौन हिंदू शव हैं या कौन मुस्लिम शव हैं। तो जो हिंदू शव होते हैं उनको हम भूतेश्वर शमशान घाट बुलंदशहर नगर में ही स्थित है, वहाँ विधिवत उनकी प्रक्रिया के अनुसार शमशान घाट में क्रियाक्रम करते हैं। अगर कोई मुस्लिम डेड बॉडी आती है तो बगल ही में कब्रिस्तान भी है काली नदी के दूसरी ओर, तो उस कब्रिस्तान की कमेटी के साथ कोऑर्डिनेशन करके उनका जो कब्र में दफनाने का जो कार्य है, विधिवत प्रक्रिया है, उसको अपना करके उसको भी संपन्न कराते हैं। क्योंकि वो लोग किस धर्म के, किस जाति के, किस बिरादरी के रहे होंगे, ये एक जीवित अवस्था का प्रश्न है। मरने के बाद तो वो केवल इंसान ही रह जाता है, इंसान का शव रह जाता है। उस इंसान के शव की हम मुक्ति का साधन बन सकें, इससे बड़ा और पुण्य कार्य कोई नहीं हो सकता है।
हेमंत जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय चेतना मिशन के कार्य को अभी तक बखूबी अंजाम दे रहे हेमंत जी। और हेमंत जी अब तक लगभग 12 वर्षों से 3000 से अधिक शवों का दाह संस्कार कर चुके हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुस्लिम हों। उनको उन्हीं की प्रतिक्रिया और सांस्कारिक जो उनके संस्कार होते हैं उन्हीं के अनुरूप उनका दाह संस्कार भी करते हैं। शव को वो अभी तक भी आज भी जैसा कि वो बता रहे हैं कि एक शव का दाह संस्कार किया जा रहा है। तो जैसे अयोध्या के चाचा शरीफ थे और उन्हीं का प्रतिरूप हेमंत जी भी हैं। और ऐसे प्रतिभाओं को भारत में लोगों को खासकर सराहना भी चाहिए, ताकि ऐसे प्रतिरूप और ऐसे लोग समाज में बढ़ चढ़कर सेवा कर सकें और आगे बढ़ने का काम कर सकें। तो ऐसे ही खबरों में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मुझे मनीष शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।